है उसका मकसद है। ये देख रही हैं आप ये पहाड़, क्योंकि इन पहाड़ों पर इसलिए कहा जाता है कि जैसे कृष्णमोहन बखूबी वाकिफ है इन पहाड़ों पर, ये पहाड़ लगभग बंजर हैं, यहाँ पर एक घास का टुकड़ा तक नहीं उगता। इसलिए जो कन्वेंशनल वॉर अगर कहीं से पहले लड़ी है, यहाँ पर छुपा नहीं जा सकता। सामने दुश्मन है तो टैंक का मुकाबला, जैसे कृष्णमोहन कह रहे थे, या तो आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं, लड़ाकू विमानों से कर सकते हैं, उनकी मिसाइल से कर सकते हैं, या फिर टैंक का मुकाबला टैंक से ही किया जा सकता है। तो अगर ऐसी रिपोर्ट्स हैं, चीन टैंक लेकर के आया है, बख्तरबंद गाड़ियां लेकर के आया है, बात वो बातचीत की कर रहा है, तो भारत ने इस तस्वीर के माध्यम से बता दिया है किसी भी तरीके से जो है भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर वहां से आप पहल करते हैं, भारत पूरे डिटरेंस के साथ तैयार है, इन वैलीज में तैयार है। आपको बिना हथियार के, बिना टैंक के एक मजा उसने चखाया है गलवान में, जहां पर 45 से 50 चीनी सैनिकों की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आमद से आते हैं तो भारत उसके लिए भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ T-90 जो कि अजय है उसके साथ यहां पर बिल्कुल तैयार हैं। और आज एक और इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं, क्योंकि कल यहां पर सेनाध्यक्ष पहुंचे थे, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज का जायजा लिया, आर्मी हॉस्पिटल गए और हमारे सोर्सेज से बता रहे थे कि जिन जवानों से वो मिले थे जो कि गलवान के बलवान हैं, उन्होंने कहा कि सर हम ठीक हैं, आप एक बार तो कहिए, हम ऊपर जाकर के चीनी सेना को दोबारा सबक सिखाना चाहते हैं। आज वो फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर रहे थे, तमाम फॉरवर्ड पोस्ट पे गए हैं और आज उस गलवान घाटी की उस पोस्ट पर भी गए हैं जहां पर भारतीय मौजूद हैं। और आज अब तक ये खबर थी कि शाम को उनको वापस जाना था, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन अब तक यही है कि आर्मी चीफ भी स्टे कर रहे हैं, आर्मी चीफ आज भी लेह में रुकेंगे और एक फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने की उनकी प्लानिंग है। अपने दर्शकों को जिन्होंने टीवी सेट्स अभी ऑन किया, आपको बता दें जी न्यूज पर इस वक्त आप इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। जी हां, जी न्यूज 180 देशों में देखा जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत की भीष्म प्रतिज्ञा। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कैसे टैंक, किस टैंक की बात कर रही हूँ इस खबर में ही, इस लाइन में ही उसका जवाब है। भारतीय सेना से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। भारतीय सेना ने अपने सबसे भरोसेमंद और घातक T-90 भीष्म टैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है, लद्दाख में इसे तैनात किया है। जून के महीने में इसे तैनात किया गया है। चीन की हरकतों के जवाब के लिहाज से इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप सुनिए, समझिए, क्योंकि जी न्यूज पर एक तरफ हम आपको ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात किया है, जून के महीने में तैनात किया है। और इस खबर के मतलब क्या है, T-90 टैंक को लद्दाख में क्यों तैनात किया गया है, इस खबर के मतलब समझना आपके लिए बहुत जरूरी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी लगातार हमारे साथ बने हुए, कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। जनरल कुलकर्णी, आपके पास आना चाहती हूँ। ये खबर हर लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत अहमियत, बहुत मायने और बड़ा संदेश भी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस वॉरफेयर के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को चीन खेल रहा था, भारत के भीष्म टैंक ने उस फेक न्यूज फैक्ट्री को आज कुचल दिया है, तो क्या ये अतिशयोक्ति होगी? सबसे बड़ी बात है, पहले तो हमने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में माइंड गेम खेलने हैं। दुश्मन हमारी तरफ देख रहा है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम दुश्मन के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, दुश्मन सोचता है कि वो हावी होने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए, वेस्टर्न थिएटर कमांडर के जो कमांडर हैं वो अभी जून में आए हैं, अभी जून में नियुक्त हुए हैं, और जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके बहुत नजदीकी हैं, और ये भी सोचते हैं कि धीरे धीरे करके आज न कल मैं अपने हायरार्की में ऊंचा जाऊंगा, वेस्टर्न थिएटर कमांडर। और वेस्टर्न थिएटर कमांडर जो है, जितने भी ये बख्तरबंद गाड़ियां ला रहे हैं, इतना सब कुछ ला रहे हैं, उनके इलाका जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन बिल्कुल, जिसको बोलते हैं 5000 मीटर जरूर होगा, और प्लेन इलाका है। हमारे यहाँ पे जैसे जैसे आते हैं वो पहाड़ियां बढ़ती जाती हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन है वो अलग। जब किसी को, जैसे आपने कहा कि भाई चीन के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो हमारी जो T-90 है, इट्स अ ट्रेमेंडस शॉक एक्शन, जिसको बोलते हैं वर्सेटाइल टैंक। कहीं पर भी, किसी इलाके में भी, किसी वक्त भी, दिन हो या रात हो, जैसे मर्जी हो, NBC वॉरफेयर हो, 6 किलोमीटर हो, एंटी टैंक मिसाइल हो, कोई लेना दे, शॉक एक्शन। मतलब अगर चीन को मालूम है कि उसके पास आया, उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उनके जो टैंक्स की एम्प्लॉयबिलिटी है, वाकई बहुत बहुत कम है। लेकिन जब वो अपने इलाके में आते हैं, जैसे स्पैंगूर गैप हुआ या जहां पर भी, आप वो देखिए शॉक एक्शन। उस शॉक एक्शन से क्या होता है, हमारा
जो मोराल है, हमारा जो मैं कहूँगा वो ऊंचा हो जाता है। मनोबल जो है ये हमारे जवानों को भी लगता है कि टैंक टू टैंक बैटल में वो मार खा रहे हैं। तो बाकी जो नॉर्मल एक्शंस हैं, जब आप देखते हैं मोराल, मोटिवेशन, शॉक एक्शन, ये सब जो है ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब दोनों फौजें टक्कर लेने की तैयारी में होंगी तो जो आंख में आंख डाल के खड़े रहना है, यू डोंट हैव टू ब्लिंक योर आई, आप तैयार हैं। हमला कौन करना चाहता है? चीन करना चाहता है, चीन आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सोच है हमारे बीच में, हमारे जवानों के बीच में, हमारे टैंक गवर्नमेंट के बीच में, कोई चिंता करने की बात नहीं। चाहे वो कहीं पर भी हो, हमारा इलाका है, हम अपने इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही सबसे बड़ी बात है, इलाके की वाकफियत। वो इलाके की वाकफियत हमारे लोगों के पास, वो अब हमारे यहाँ पे आकर के लड़ने की कोशिश करेगा, उस छोटे से इलाके को मारा जाएगा, उसको भी मार। लेकिन ये क्या है, मतलब लड़ रही क्यों? मनोवैज्ञानिक कसर डालने की, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप कुछ नहीं। चीन को आज इस बात का एहसास हो गया है कि वो डरा नहीं सकता है। आप देखिए, गलवान घाटी में दोबारा जाता हूँ, गलवान घाटी में उसने गलवान नदी को रोकने की कोशिश की, अपने उस रोक करके वो लाने की कोशिश की। क्या हुआ फाइनली? जब उसको मार खानी पड़ी। अब गलवान ये नदी का पानी जो है वो ठीक तरीके से बह रहा है और शोक में जा रहा है। बीच में सुखा दिया उसने। क्यों सुखाया? अपने आप को मजबूर करने। चीन मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहा है। चीन ये दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन आज की तारीख में बैकफुट पर है। चीन जानता है कि विश्व भर में महामारी के कारण उसकी बिल्कुल ही पोल खुल गई है, वो बदनाम हो चुका है। दो तरीके हैं, एक उस बदनामी से निकलना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट, दुनिया भर को डिस्ट्रैक्ट। दूसरा, हम तो है बदनाम, अब देखते हैं क्या होएगा। अगर चीन इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है वाकई चीन को जीत का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग तैयार हैं। वो जो भी दिखाना चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दोनों तरफ से होगा, डेटरेंस होगा, वो मैं कह रहा हूँ आर्मी कन्फ्रंट नहीं करेंगी, चीन को कोर्शन करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या मैं आऊंगी आपके पास। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, स्पेशल ब्रॉडकास्ट है, जी न्यूज 180 देशों में देखा जाता है। और इस वक्त जो खबर आप जी न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खबर कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव लद्दाख में भीष्म टैंक की तैनाती से जुड़ी खबर। 180 देशों में जी न्यूज के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ी खबर, भारतीय सेना से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज। लद्दाख में भीष्म टैंक, जी हाँ, जिसे T-90 टैंक भी कहा जाता है, तैनात कर दिया गया है। साथ ही आपको बार बार ये भी हम बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने अपने सबसे बेहतरीन टैंक T-90 को जून के महीने में लद्दाख में उतारा है। इसकी खासियत क्या है, लगातार जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कैसे ये किसी भी हालात से, दिन हो या रात, कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, दुश्मन को शिकस्त देने में ये माहिर है। मैसेज चीन के लिए लाउड एंड क्लियर। और आपको ये भी बता दें, एक तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे, हम कई तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भीष्म टैंक के दुर्लभ दर्शन जी न्यूज आपको घर बैठे करा रहा है, या आप अपने वर्क प्लेस पर जी न्यूज को अगर देख रहे हैं। लेकिन 180 देशों में जी न्यूज के दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव दुर्लभ भीष्म टैंक के दर्शन। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, सरल भाषा में, साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में इन तस्वीरों को आपके लिए एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उनका। कृष्ण मोहन मिश्रा, अगर मैं एक लाइन में यहाँ पर कहना चाहूँ तो क्या ये सही नहीं होगा कि बीते 73 वर्षों में ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, जो इस वक्त हमारे दर्शक अपनी स्क्रीन पर भी जिस भीष्म टैंक को देख रहे हैं? अदिति, इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं है। दरअसल पिछले दशक तक तो 62 की लड़ाई के बाद ये एक रणनीति के तौर पर यह स्वीकार किया जाता था कि कुछ भी ऐसा मत करो जिससे चीन को बुरा लगे, चीन नाराज हो। यहाँ तक कि LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप मत करो कि कहीं चीन को नाराजगी ना महसूस हो। हमने हमारे यहाँ जो भी थिंक टैंक थे, जो भी मिलिट्री वॉरफेयर की सोच थी, वो सिर्फ पाकिस्तान तक डेवलप थी। कुछ दिनों पहले ही इस सारी चीज़ों को नए तरीके से सोचना शुरू किया। चीन से मुकाबले के लिए, या चीन के इलाके की, चीन से लगती सीमा की सुरक्षा के लिए पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर भी बनाई गई। यानी आज से पहले जितनी भी भारतीय सेना की 3 स्ट्राइक कोर थी वो पाकिस्तान ओरिएंटेड थी,
पहली बार चीन के खिलाफ माउंटेन कोर खड़ी की गई और पहली बार ऐसे हथियारों को बहुत तेज़ी से लाया गया जिनकी ज़रूरत LAC में है। T-90 टैंक बहुत ही कामयाब टैंक है और उसको वहाँ पर खड़ा करने की जो विल है वो उससे भी स्ट्रांग है। वो एक सीधा मैसेज है कि अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर होता है, चाहे वो आर्मर्ड के ज़रिए हो या इन्फेंट्री के ज़रिए या दूसरे किसी तरीके से, उसके मुकाबले के लिए हर चीज़ उतनी ही तादाद में सामने मौजूद है। चीन के आर्मर्ड और बख्तरबंद गाड़ियों के खड़े होने की, वहाँ पर इकट्ठे होने की खबरें आईं तो T-90 टैंक जून में वहाँ पहुँच गया। इससे पहले भी वहाँ एक आर्मर्ड ब्रिगेड है, लेकिन उसके अलावा T-90 का वहाँ पहुँचना एक बहुत बड़ी ताकत है। T-90 टैंक बहुत ही शानदार दुनिया के टैंकों में से है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स के इन्वायरमेंट में लड़ने के लिए ये इकलौता टैंक है जो भारतीय सेना का सबसे ज़्यादा कारगर है। डे एंड नाइट, दिन और रात, किसी भी स्थिति में ये लड़ सकता है। कोई फर्क नहीं कि रात का अंधेरा है या दिन का उजाला। तो इस टैंक की जो फायर पावर है, इस टैंक की जो एक्यूरेसी, इस टैंक की जो स्पीड है, वो सब बहुत शानदार है और इसका असर उन सारे लोगों पर ज़रूर पड़ेगा जो अपने आर्मर्ड या अपनी बख्तरबंद गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे कि उन इलाकों में, उन वैलीज से आगे बढ़ने के लिए कि जहाँ से वो लद्दाख के इलाके में घुस सकें। अदिति। कृष्ण मोहन, आप रहिए हमारे साथ। भारतीय सेना का ये भीष्म अवतार, 135 करोड़ भारतीयों का ये भीष्म अवतार, या फिर आप समझ लीजिए हिंदुस्तान की ये भीष्म प्रतिज्ञा। आपको बार बार बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने लद्दाख में T-90 यानी भीष्म टैंक को तैनात किया है। जून के महीने में ये तैनाती की गई है। जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है और जानकारी और इन्फॉर्मेशन ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेक के उस पार भी जारी है। इंटरनेशनल कवरेज है 180 देशों से ज्यादा, 180 से ज्यादा देश जहां जी न्यूज देखा जाता है। अपने दर्शकों को और डिटेल्स हम देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जी न्यूज।